हेलो। बीच में दिक्कत हो गई फ़ोन की वजह से। तो हमने 60 कहानीकारों पर आलोचनात्मक काम किया था। और जो हम लोक और इतिहास की बात करते हैं, हर जगह लोक की मौजूदगी की बात करते हैं। और कहानी की बात हो या उपन्यास की बात हो तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ बराबरी सामंजस्य के साथ हम कर पाएँ, मगर लोक की ज़रूरत हर जगह होती है। इसी तरह से जैसे हमने मेरा कथा समय में 60 कहानीकारों पर बात की थी, ऐसे ही हमने एक और किताब लोक और इतिहास का मिलन आई, उसमें हमने 60 उपन्यासकारों पर बात की थी। और उस बातचीत में हमारे साथ आ गए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, राधा कृष्ण, अमरकांत, शिवप्रसाद सिंह, कमलेश्वर कामतानाथ, रमेश चंद्र शाह, हिमांशु जोशी, जगदीश चंद्र, राम कुमार, रविंद्र कालिया, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, काशीनाथ सिंह, हृदयेश, विवेकी राय, संजीव, अखिलेश, केशव, शैलेंद्र सागर, विभूति नारायण राय, स्वदेश दीपक, सूर्यकांत नागर, राजेंद्र प्रसाद पांडे, दामोदर खड़से, राजकुमार गौतम, रूप सिंह चंदेल, सूर्यनाथ सिंह, शिवमूर्ति राजकिशोर, परितोष चक्रवर्ती, वीरेंद्र जैन, मस्तराम कपूर, राजकमल हरनोट, अशोक गुप्ता, हीरालाल नगर, विवेक मिश्र, हरे प्रकाश उपाध्याय और सोमेश शेखर चंद्र के उपन्यासों में हमने लोक और इतिहास की पड़ताल की। दूसरी तरफ इसी किताब में हमने चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, चंद्रकांता, नासिरा शर्मा, निरुपमा सेवती, कृष्णा अग्निहोत्री, अनीता राकेश, नीलेश रघुवंशी और प्रतिभा डावर के उपन्यासों के बहाने समकालीन भारतीय समाज में स्त्री जीवन की स्थितियों के साथ पुरुष से उनके सामंजस्य की ज़रूरत को रेखांकित करने का प्रयास किया। प्रसंगवश भैरप्पा, दया पवार, सुभाष भेंडे, महाश्वेता देवी, अरुंधति राय, पंकज मिश्रा, हेलेन हैम्स, मो यान, प्रतिभा अग्रवाल, गीता दास और हरिमोहन शर्मा की चर्चा भी उसमें शामिल हो गई थी। लेकिन हमारे पास बहुत सारे उपन्यास रखे हुए हैं और अगर मैं कर पाया तो 50-60 उपन्यासकारों पर भविष्य में लिखकर इस किताब का दूसरा भाग भी हम देंगे। इस समय विधाओं का घालमेल इतना हो गया है कि कहानी में उपन्यास घुस रहे हैं, उपन्यास में कहानी घुस रहे हैं, लंबे उपन्यास, महाकाव्यात्मक उपन्यास आते रहे हैं, तो और कहानी, लंबी कहानी 50-30 तक की कहानियाँ लिखी जा रही हैं। लेकिन इस बीच कथेतर गद्य दुनिया में, भारत में भी और दुनिया में भी कहानी और उपन्यास कविता के साथ कथेतर गद्य का बोलबाला है। तो हमें थोड़ा उस तरफ भी देखना होगा कि आत्मकथा में संस्मरण और संस्मरण में आत्मकथा कुछ ऐसे घुल मिल कर आ रहे हैं कि उन्हें आत्मकथात्मक संस्मरण या संस्मरणात्मक आत्मकथ्य कहना पड़ रहा है। कभी कभी उनके साथ विवेचना प्रयास भी घुल मिलकर विधाओं को और भी संश्लिष्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से मित्रों, एक हम जाएं हिंदी से, हमने भारतीय भाषाओं के कई उपन्यासकारों पर भी बात की। उसमें पिछले दिनों एक कथाकार जो विश्व के लेवल पर जिसने भारतीय साहित्य की गरिमा प्रदान की, वो पंकज मिश्रा, उनका एक उपन्यास आया था द एंड ऑफ सफरिंग्स। आप मौका मिले तो पंकज मिश्रा के उपन्यास को जरूर देखें, जिसे आप चाहे तो उपन्यास कह लें, चाहे तो यात्रा वृत्तांत कह लें,
चाहे तो उसे इतिहास की किताब कह लें, चाहे तो उसे दर्शन की किताब कह लें, चाहे तो उसे धर्म की किताब कह लें, और चाहे उसे नृतत्व शास्त्र की किताब कह लें। इतनी विधाएं, इतने संकाय उसमें, इतने विषय एक उपन्यास में, एक किताब में 20-25 विषय उस आदमी ने घुसा दिए हैं, और सब विषय सबको मिलाकर भी वो उस किताब जो है एक मुकम्मल उपन्यास के रूप में आती है, द एंड ऑफ सफरिंग्स, वो पंकज मिश्रा की। आपको एक रुचिकर प्रसंग बता दें, इस पर पूना में मित्रों के बीच में था और वहाँ व्याख्यान देना पड़ा, और पंकज मिश्रा की इस कृति की तारीफ़ करते हुए मेरे मुंह से निकल गया कि हिंदी में इस तरह की मेहनत करने वाले लोग मुझे बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे में हम हिंदी वालों को पानी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस पर अखबारों में हेडिंग बन गई वहाँ पे, पूना के अखबारों में, और बड़ी चर्चा हुई। तो मित्रों, आज के इस समय में ये समय इतना है कि एक तो संवाद मित्रों के बीच में ख़त्म है, और आप किसी मित्र की किसी कमी की तरफ संकेत कर दें तो वो मित्र आपसे दोस्ती ख़त्म कर देता है। तो हमारे बीच निर्भीक वाद विवाद संवाद, जिसकी बात नामर्जी करते रहे, उसका अभाव हो चला है। बहुत नए लोग आ रहे हैं, और आपस में नए लोगों के बीच में होगा संवाद परस्पर, लेकिन हमें लग रहा है कि नए लोग पुरानों को नहीं पढ़ रहे और पुराने लोग नयों को नहीं पढ़ रहे। हमारे समय में आज से 30-40 साल पहले हमको बताते हैं कि हमारी पहली कहानी पर यशपाल की चिट्ठी हमें मिली थी, श्रीलाल शुक्ल ने हमें लिखा था, हृदय जी ने हमें लिखा था। देश भर से कम 50 बड़े लोगों ने हमारी कहानी पढ़कर हमको अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, और मैं कानपुर जैसे शहर में एक पढ़ाई कर रहा था, एमए में पढ़ रहा था। मेरे को किसी से कोई परिचय संपर्क नहीं था, लेकिन कहानी बड़े बड़े लोगों ने पढ़ी थी और हमको अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। आज ऐसा हमको होता हुआ नहीं दिख रहा। नए लोगों को बड़े लोग नहीं पढ़ रहे, बड़े लोगों को नए लोग नहीं पढ़ रहे, सब एक दूसरे को ठिकाने लगाने पे लगे हुए हैं, और ये साहित्य के लिए बहुत बुरी स्थिति होती है। उससे नई पीढ़ी का विकास कहीं बाधित होता है, और पुरानी पीढ़ी का अपमान होता है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। निरक्षीर विवेक का जो हमने अपने जीवन में पढ़ा है, उसको हमने पिछले दिनों उसका क्षरण होते देखा। विवेक सम्मत टिप्पणियाँ कम दिखाई पड़ती हैं, प्रशंसाएं होती हैं, या तो फिर एक दूसरे की ऐसी तैसी होती कि नीला चांद को परमानंद श्रीवास्तव कहेंगे बहुत अच्छी किताब है, इसे पाठ्यक्रम में लगा दो, और पंकज बिस्कर कहेंगे ये फिल्मी कहानी है, 2 कौड़ी का उपन्यास है। तो हमें इस स्थिति से ऊपर आके नए सिरे से चीज़ों को खंगाले और साहित्य की चीज़ों को ठीक से पटरी पे लाना चाहिए।